2025 का चुनावी दंगल समाप्त हो गया और इस चुनावी जंग में तेजस्वी यादव की करारी हार हुई। 2025 के साल में तेजस्वी यादव ने यह सपना बुना था, लालू यादव सपने देख रहे थे कि 2025 के साल में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, लेकिन सब कुछ बिखर गया। यानी 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की करारी हार हुई। तेजस्वी यादव की जो पार्टी 2020 में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी सिमट कर रह गई। जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के होड़ में चल रहे थे, वो तेजस्वी यादव पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे पहुंच गए। यानी अब 2025 का साल समाप्ति की ओर है। 2025 के साल में तेजस्वी और आरजेडी का बुरा हाल हुआ और 2025 के साल की समाप्ति के बाद नए साल आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन 2026 तेजस्वी के लिए कैसा होगा, इसी की वानगी बताने के लिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 2026 में तेजस्वी के लिए ये साल फायदेमंद होगा या झटका लगने वाला। दरअसल विधानसभा चुनाव समाप्ति के बाद बिहार में 2026 अप्रैल महीने में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हैं और 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पे है। यानी इस बार आरजेडी सबसे छोटी पार्टी बन गई और इंडिया गठबंधन के हालातों की बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन के पास तमाम घटक दलों को मिला के सिर्फ 35 सीटें ही हैं। यानी अगर राज्यसभा में 1 सीटों पर जीत हासिल करना है तो उसके लिए 41 विधायकें चाहिए। यानी आप समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 से 80 के तकरीबन आरजेडी की सीटें आई थी, जिसमें 2 राज्यसभा आरजेडी ने 2020 में भेजने का काम किया था। यानी अब उनका कार्यकाल 5 सीटों पर समाप्त होने वाले हैं। यानी आरजेडी के जो 2 राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस दफ़ा आरजेडी अपने 2 राज्यसभा जो 2020 में जो भेजे थे वो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि 41 विधायकों पर 1 राज्यसभा घोषित होते हैं, यानी उनकी जीत होती है। लेकिन अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के 35 जो सीटें हैं और इन्हें जीत के आंकड़ों तक पहुंचाने के लिए 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को चाहिए। यानी इंडिया गठबंधन अगर राज्यसभा किसी को भेजना चाहती हैं तो 35 इंडिया गठबंधन के विधायक होंगे, 5 उन्हें AIMIM से मदद लेनी पड़ेगी और 1 सीटें बीएसपी के जो जीते हुए विधायक हैं, अगर उन्हें समर्थन मिलता है तब जाके इंडिया गठबंधन के 1 राज्यसभा सांसद घोषित हो सकते हैं। लेकिन 4 सीटों पे जो राज्यसभा सांसद हैं वो पूरी तरह से सेफ जोन में है, क्योंकि 2 जेडीयू और 2 बीजेपी, क्योंकि जो जेडीयू और बीजेपी के जीत का जो आंकड़ा है, यानी जो विधायकों की संख्या है, वो कहीं ना कहीं 2 राज्यसभा सांसद घोषित कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 2026 में अपने 1 सांसद को प्राप्त करने के लिए तेजस्वी यादव को जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। यानी AIMIM और बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि AIMIM तेजस्वी यादव के मदद करने के लिए तत्परता दिखाएगी, क्योंकि ये वही AIMIM ओवैसी की पार्टी है जो लगातार चुनाव के समय तेजस्वी से सहयोग मांग रहे थे, गठबंधन बनने का हिस्सा ये डिमांड कर रहे थे। तेजस्वी यादव राबड़ी आवास की परिक्रमा कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने AIMIM के यानी ओवैसी के विधायक और अख्तरुल ईमान जो AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें इग्नोर करने का काम किया था और आखिरकार इसका खामियाजा
तेजस्वी को भुगतना पड़ा था, क्योंकि तेजस्वी लगातार सीमांचल में उनकी स्थितियां खराब हुई और AIMIM ने 28 उम्मीदवारों को बिहार में उतारने का काम किया और कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट को काटने का काम किया, जिसका खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़ा था। और 2026 में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जरूर जा रही है। अगर तेजस्वी को एक राज्यसभा की सीट प्राप्त करनी है तो AIMIM और BSP के एक विधायक यानी 6 विधायकों का समर्थन लेना पड़ेगा। अगर ओवैसी के विधायक या BSP के एक विधायक अगर तेजस्वी को समर्थन नहीं करते हैं तो जो 2020 में तेजस्वी के 2 राज्यसभा सांसद सदन में गए थे, इस बार तो कहीं ना कहीं तेजस्वी शून्य पे आउट हो जाएंगे, यानी तेजस्वी के एक भी राज्यसभा सांसद बिहार से 2026 में नहीं जा पाएंगे। अगर ओवैसी और BSP के विधायक अगर तेजस्वी को नकार देते हैं, यानी 2026 में तेजस्वी को दोहरा झटका लग सकता है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, MyPDA समाचार, पटना।